खान साहब के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कि चले इलेक्शन कब होना है, सेंसस नए पे होना है, पुराने पे होना है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो अब पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, साबिक वजीर आजम है, वो अब अटक जेल जा चुके हैं। गालिबन आप लोगों ने एक पटिशन भी इस हवाले से फाइल किया है कि जी उनको अब अटक से अडियाला मुंतकिल किया जाए। सर, किस तरह देख रहे हैं कि एक तो आईनी तौर पर कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि सेशन कोर्ट के जो जज हैं वो तो फैसला करके चले गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 मरतबा रुजू किया, 3 मरतबा उन्होंने वापस आपको उसी सेशन कोर्ट में भेजा। अब एक मरतबा फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो कोई सुनवाई हो सकेगी वहां पर? थोड़ा सा फर्क है। पहले जो हम हाई कोर्ट में जाते और फिर वापस भेजे जाते थे तो वो ड्यूरिंग ट्रायल इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अब आ जाते हैं। जिस तरह हम पहले आए कि जज साहब ने हमारी ये गुजारिशात नहीं एक्सेप्ट करके तो हम आ गए, या हमने लिस्ट दे दी कि हमारे गवाह आ जाए तो जज साहब ने नहीं माना, उस सूरत हाल में आए। इस मरतबा कन्विक्शन जब हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट में आप अपील में आ जाते हैं, और अपील में आ जाते तो हाई कोर्ट फिर आपको वापस रिमांड नहीं करती। वो हाई कोर्ट देख लेती है आपके एक्विटल बरकरार रखे, एक्विटल को कर दे या आपकी कन्विक्शन बरकरार रखे। तो एक तो अपील है। अलबत्ता इसमें जरूर है कि हमने जो अपील फाइल करने जा रहे हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे कि जजमेंट कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं है और उसमें मिसरीडिंग हुई एविडेंस की, लिहाजा इस जजमेंट को सस्पेंड किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए बाहर निकालने की, और बेल दिया जाए। इस जजमेंट को सस्पेंशन के लिए होगा क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंसेस में हो जाता है। एक सिर्फ करेक्शन करो, जो आपने ओपनिंग में कहा खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है। खान साहब की सिर्फ 3 साल सजा हुई, जो जज साहब ने दी, जो मैक्सिमम डोज था उसने जो देनी थी उसने तो वैसे माइंड डिस्क्लोज कर दिया था, और उन्हें 1 लाख जुर्माना है। अब तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी आज अपने एक तर्जुमान के जरिए से कर दिया कि ये जो खबर आई है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं वो नहीं। आदो इलेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन जरूर मौजूद है कि वो बास केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि ये वो केस नहीं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। तो उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस प्रोसेस पे नहीं जाएगा। जहां तक इलेक्शन कमीशन ने पहले जो आपने जिक्र फरमाया, पहले एक केस शुरू किया था जिसमें मैं पेश हो गया था, और वो इलेक्शन कमीशन ने हमने तोशाखाना के केस को कंपेयर करते हुए कि ये पनामा की स्टाइल का केस था नवाज शरीफ वाला, उस जजमेंट को कोट करके हमें नोटिस दिया था कि क्यों ना इसकी बेस को आपको चेयरमैनशिप ऑफ द पीटीआई से रिमूव कर ले। वो 7 मार्च को हमारे हक में फैसला हो गया था और इलेक्शन कमीशन ने होल्ड कर दिया था कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी लीडर ऑफ पार्टी को इस ग्राउंड पे हम उसको पार्टी से चेयरमैनशिप से निकालें। लेकिन गौर साहब सर ये फरमाएगा कि ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स की गई थी इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, उसमें बड़ा क्लियर कह दिया गया था कि जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है, और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि किसी मौके के ऊपर अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है पूरे इलेक्शन प्रोग्राम में। तो सर, क्या इसमें फिर कोई दो राय रह जाती है कि जो इलेक्शन एक्सपेक्टेड थे इस साल वो हो सकता है अगले साल पर चले जाएं? आईनी तौर पर तो आपने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। ये नहीं, आईनी जो टाइम फ्रेम आईन ने प्रोवाइड किया हुआ वही चलेगा। जरूर ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। पहले सदर ने डेट देनी थी, या जिस तरह असेंबली डिसॉल्व करे तो गवर्नर ने डेट देनी, वो एक आईनी तकाजा है। अब इलेक्शन प्रोग्राम जनरल इलेक्शन के सिलसिले में इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट वो इलेक्शन कमीशन खुद करेगा और प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकता है। लेकिन तरमीम का मतलब ये नहीं है कि तरमीम की आड़ में इलेक्शन कमीशन का है इस तरह से इलेक्शन नहीं होगा। वो अगर कैलेमिटी कुछ ऐसी आ जाए और जिस तरह जलजल आ जाए, तूफान आ जाए, अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन कमीशन कुछ दिनों के लिए इलेक्शन डिले कर सकता है। सो फार जितने भी इलेक्शन हुए 1988 से सम टाइम डिले आए, वो कभी 3 हफ्ते के आए, 4 हफ्तों का आ गया, सबसे ज्यादा आ गया था बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से, जिसमें तकरीबन 40 दिन का डिले आया था। इससे ज्यादा कभी डिले नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन गौर साहब, सर खता कलामी की माजरत, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें आईनी तरमीम करनी पड़ती है, लेकिन सर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए होगी? वो फिर आईनी तरमीम किस फिजा में हो सकेगी अगर ये हमें गाइड कर सके? मैं ये कह रहा हूँ यस, उसकी तरमीम जब आप करते हैं तो मेजॉरिटी कह रहा हूँ कि अगर आपने आर्टिकल 51 और 50 में सूबों की आपने बढ़ानी है तो वो लॉ के जरिए से कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मौजूदा हुकूमत कम हो रही है और असेंबली में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीटों में तो आप एडजस्टमेंट कर नहीं सकते। जिस सूबे के सीट्स जितनी है वही रहनी है,
اگر سیٹیں وہی رہنی ہیں تو پھر جو آلریڈی الیکشن کمیشن لاسٹ ایئر جولائی اگست میں انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تھا ڈی لمیٹیشن، تو اسی کے بیس پہ ڈی لمیٹیشن ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ ووٹر لسٹیں ہماری کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی جتنے لوگ ہیں وہ جس بلاک میں رجسٹر ہوئے اس کے بیس پہ آپ ڈی لمیٹیشن اسی بیس پہ کر دیں جو پہلے سے فائنل ہو چکے ہیں، تاکہ الیکشن ڈیلے نہ ہو، اور نیکسٹ ٹائم جب آ جائیں تو آپ نیکسٹ الیکشن میں حکومت بنے تو بے شک آپ سیٹیں بھی بڑھا لیں اور وہ بھی کر دیں، آپ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں ڈی لمیٹیشن۔ میں آپ کو صرف ایک حوالہ اگر آپ کی اجازت ہو تو دے دوں، دیکھیں انڈیا میں ڈی لمیٹیشن ہی ہوا کرتی ہے، لیکن انڈیا نے 1971 میں کنسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کیا اور امینڈمنٹ کر کے یہ کہا کہ ہم آج بھی الیکشن کے جو انڈیا میں جو کنسٹیٹیوئنسیز کی تعداد ہے، ان کے لوک سبھا کی سیٹوں کی جو تعداد ہے آج بھی انڈیا میں وہی ہے جو 1971 میں، انہوں نے سیٹیں نہیں بڑھائی۔ اگر اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پاپولیشن کی ایڈجسٹمنٹ کو بیس بنا کے سیٹیں نہیں بڑھاتے، یہی ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے سیٹیں نہیں بڑھانی تو جو موجودہ دور ہے کہ یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ الیکشن ڈیلے کریں۔